बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। ये कहानी नहीं, ना ही कोई वाकया है और ना ही कोई मनगढ़ंत किस्सा। ये हकीकत है, हकीकत पर मबनी एक वाकया है। मैं उस वक्त 5वीं या 6ठी क्लास का तालिब इल्म था, जिस वक्त हम मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाया करते थे। सुबह सुबह मस्जिद में लड़कियां और लड़के सब इकट्ठे मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल करते। ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे थे। सब हमारे गिरदो नवा, आस पास और हमारी गली के लोग थे। बहुत सादा और बहुत अच्छा दौर था। ना ही पढ़ाने वालों को किसी किस्म का लालच था और ना ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने के इवज फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था। 70 साल की उम्र के होने को आए, मगर अभी भी सेहतमंद और तवाना थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती कि उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन। लोग बहुत दिलजमी और खुशदिली से मौलवी साहब का नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपये पैसे का उन्हें बिल्कुल लालच नहीं था। मस्जिद में नमाजें पढ़ाने की उन्होंने कभी कोई फीस या तनख्वाह नहीं ली थी। मस्जिद के साथ मुल्क का एक कमरा उनकी रिहाइश के लिए मुख्तस था। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि उनकी अपनी कोई औलाद या अपना कोई घर बार नहीं था। तनख्वाह की उन्होंने कभी खुद से कभी डिमांड नहीं की थी। भले जमाने थे, अच्छे कपड़े और दीगर जरूरियात तमाम मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते। मौलवी साहब बहुत खुश थे। हर घर को अपना घर समझते और हर घर में इस तरह उनका आना जाना था जैसे अपना ही कोई घर हो। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते। मौलवी साहब हर एक के घर में एक घर के फर्द की हैसियत से आते जाते। ये उन्हीं दिनों की बात है, मैं भी स्कूल जाने से पहले मौलवी साहब के पास सिपारा पढ़ने के लिए जाया करता था। मस्जिद का छोटा सा सहन था, जिसमें नमाजियों के लिए फूड पड़े हुए थे, जिन पर वो नमाज अदा करते, जबकि मस्जिद के अंदरूनी इमारत के हिस्से में अच्छी किस्म के कालीन पड़े हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर फूडों पर बैठकर सहन में पढ़ाया करते। उन्हीं दिनों हमने देखा कि एक लड़का उनके पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। हम अभी बच्चे थे, हमें इतना तो मालूम नहीं कि वो कौन था, मगर हमारे मोहल्ले का नहीं था। मौलवी साहब से किसी बड़े ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने उसे उनके पास भेजा है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वो ऐसी जगह पर रहता है जहां आसपास मस्जिद नहीं और उनका घर आबादी से दूर है। वो बच्चा बड़ा खामोश तबा और पुरस्कार शख्सियत का मालिक था। हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए पढ़ता रहता। हमने कभी उसको बात करते हुए नहीं देखा था। हम बच्चे अक्सर एक दूसरे से छेड़छाड़ करते, मगर वो किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म बजा लाता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने होते तो वो फौरन उठकर भाग पड़ता। काम बहुत मुस्तैदी से करता था, जबकि हम लोग कामचोर थे। हम अक्सर औकात काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से डांट डपट पड़ती और अक्सर औकात गालियां भी खानी पड़ती। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं और मेरे अलावा चंद एक बच्चे थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी। बारिश में वैसे भी बच्चे बहुत कम मस्जिद में आया करते थे और वो लड़का भी खामोशी से सर झुकाए पढ़ने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन मूड में थे, कहने लगे, आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। वाह, मुझे तो बड़े ही पसंद हैं कश्मीर के सेब, मगर हमारे नसीब में कहां। मौलवी साहब इतना कहकर ताज्जुब से खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कोई काम याद आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। चंद ही लम्हों बाद मौलवी साहब बाहर आए तो हैरत उनके चेहरे पर नुमायां थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का सेब था। कहने लगे कि ये सेब अंदर पड़ा हुआ मिला है, तुम बच्चों में से किसी का तो नहीं? हमने इनकार में सर हिला दिया।
मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए और कहने लगे, हैरत है, सेब तो कश्मीरी है और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेज दिया हो। हम बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, मगर हमारी इतनी अकल नहीं थी कि उनकी बातों को समझ सकते। मौलवी साहब हमारे सामने मजे ले लेकर सेब खाने लगे। हमें इस बात का कुछ इल्म नहीं था कि सेब कहां से आया। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पड़ते हुए मक्खियां बहुत भिनभिना रही थीं और मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेजार मालूम हो रहे थे। कहने लगे, आज हवस बहुत है, अगर हवा चल रही होती तो मक्खियां यूं मुझे तंग न करती। मौलवी साहब ने इतना ही कहा था कि हवा का एक तेज झोंका कहीं से आया और फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं और हवाओं के जोर की वजह से एकदम भिनभिनाती हुई मक्खियां गायब हो गईं। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि एकदम अचानक क्या हुआ। उन्होंने मुंह से लफ्ज निकाला और हवाएं चलने लगी। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा था, तब से ही अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। मस्जिद के एक कोने में एक पत्थर से बनी हुई बड़ी सी टैंकी थी और टैंकी के साथ ही एक कुआं था जिस पर एक मोटर लगाई गई थी। मोटर लगाकर टैंकी में पानी भरा जाता ताकि नमाजियों के लिए वुजू का बंदोबस्त किया जाए। टैंकी भरने के लिए हर बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती कि वो मोटर चलाकर उसके पास खड़ा हो जाए और तब तक वापस ना आए जब तक टैंकी ना भर जाए, और जब टैंकी भर जाए तो मोटर का बटन बंद करके वो वापस आ जाए। मौलवी साहब ने एक दिन उसी पुरस्कार बच्चे को पानी भरने के लिए टैंकी पर भेजा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की तरफ एक अलग थलग जगह पर वो टैंकी थी। बच्चा 5 मिनट में ही टैंकी भरकर आ गया तो मौलवी साहब ने कहा, टैंकी भर दी? तो उसने कहा, जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे कि 5 मिनट में ही टैंकी भर दी? लड़का कहने लगा, मौलवी साहब आप खुद चलकर देख लें, मैंने टैंकी भर दी है, शायद आपको पढ़ाने में वक्त का एहसास नहीं हुआ। मौलवी साहब सर झटक कर रह गए। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसे आजमाने के लिए किया तो तब भी वो जल्द ही टैंकी भरकर वापस आ गया। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनका, मगर खामोश हो गए। बहाने बहाने से बच्चे से कुछ काम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ कि उस बच्चे में कुछ खास बात थी जो बाकी लड़कों में नहीं थी। उस दिन हम वहां बैठे थे और बच्चा पढ़कर वापस चला गया कि मोहल्ले के हाजी साहब आकर मौलवी साहब के पास बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुला भेजा था। हम बच्चे भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। मौलवी साहब कहने लगे कि हाजी साहब, मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, मगर जब से ये आया है मुझे तो सहूलत सी हो गई है। मेरा हर काम यूं बजा लाता है जैसे कि इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। वक्त गुजरता रहा और फिर उसके बाद हमने उस बच्चे को नहीं देखा। इस बात को सालों गुजर गए। मौलवी साहब बेचारे बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। अब वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ाया करते थे। अक्सर औकात अपने कमरे में ही चारपाई पर पड़े रहते। हम उनके पास अक्सर औकात चले जाते, उनकी दिलजोई करते और उनसे गुजरे जमाने के किस्से सुनते। एक दिन मौलवी साहब बताने लगे कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करता था? तो हमने झट से कहा, जी मौलवी साहब। तो कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि वो लड़का कौन था? मैंने कहा, नहीं मौलवी साहब। मौलवी साहब थोड़ी देर खांसते रहे और फिर बोले, वो लड़का जन्नात में से था। मैं और मेरा दोस्त उनकी बात सुनकर हैरत से उछल पड़े। मौलवी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कहने लगे, हाँ बिल्कुल वो लड़का जन्नात में से था। इस बात का मुझे इल्म शुरू में नहीं था, मगर बाद में मैं जान चुका था। उस लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स का हवाला दिया था कि मैं उसकी वसातत से आपके पास आया हूँ और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। वो मुसलमान था, इसलिए मैं उसको कुरान पाक पढ़ने से रोक नहीं सकता था। ये सवाब का काम है। और दूसरा, मैं जानता नहीं था कि वो जन्नात था या इंसान। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया और उसकी हैरत अंगेज छोटी छोटी कारस्तानियों का अंदाजा मुझे आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। एक दिन उस लड़के ने मुझे कहा कि मौलवी साहब, हमारे घर खत्म शरीफ है, आपको हमारे साथ चलना होगा और खत्म पढ़ाना होगा। मैंने हामी भर ली और शाम का वक्त उसे दे दिया। वो मुझे शाम के वक्त लेने के लिए आ गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका घर किस तरफ है
اسٹیشن کی ریلوے لائن عبور کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک پیدل چلتے رہے اور ہم ویران علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں بڑا حیران تھا کہ وہ مجھے لیے کہاں جا رہا ہے۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو واپس چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ویران جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب تو میں پریشان تھا، چل چل کر تھک چکا تھا۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی غار کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ میرا گھر ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ انسان ہو کر اس غار میں رہتا تھا اور وہ بھی اس ویرانے میں۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا۔ اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک عجیب سی بدبو نے میرے احساسات کو معوف کر دیا اور میرا دماغ خراب ہونے لگا، مگر میں خود پر قابو کیے اس کے ساتھ اندر چلتا گیا۔ اندر 2 مرد اور 3-4 عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے میری خوب آہو بھگت کی اور ختم کے لیے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ختم پڑھایا اور کہا، چلو بھائی مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ جب میں اٹھنے لگا تو ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، مولوی صاحب ہم غریب لوگ ہیں، آپ کی بہت خدمت نہیں کر سکتے، مگر ہماری طرف سے یہ نذرانہ رکھ لیں۔ اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں کچھ کوئلے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ اتنی دور آیا تو مجھے دے بھی کیا رہے ہیں کوئلے۔ میں نے کہا، بھائی نہیں، یہ تم رہنے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا، نہیں مولوی صاحب آپ یہ رکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کو کھانا بھی دیں گے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے کھانے کا سامان باندھ دو۔ انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں مجھے کھانے کا سامان دے دیا اور ایک ہاتھ میں کوئلے کی تھیلی پکڑا دی۔ کھانا میں نے اس لڑکے کو پکڑا دیا اور مجھے وہ ساتھ لے کر واپسی کی طرف چل پڑا۔ مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دور بھی آیا تو ملا بھی کیا، کوئلے اور تھوڑا سا کھانے کا سامان۔ جب اسٹیشن کے پاس پہنچے تو اس لڑکے نے کھانے کا سامان مجھے پکڑایا اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ رکھ لیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میں گھر کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکا چلتے چلتے مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت رکھ لی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کھانے پینے کا سامان میں نے پکڑ لیا اور کوئلے میں نے نکال کر بیکار سمجھ کر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں وہیں کوئلے پھینکتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میرے پاس 2-4 کوئلے ہی رہ گئے۔ وہ بھی میں نے آ کر غصے سے چارپائی پر پٹکے اور بیٹھ کر خود کو کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی۔ چل چل کر بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھیلا اٹھا کر کھانے کا سامان نکالا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کھانے پینے کا جو سامان انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ڈالا تھا وہ سارا گند اور غلاظت بن چکا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور میں ساری بات سمجھ گیا کہ وہ لوگ انسان نہیں، جنات کے گروہ میں سے تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر کوئلے کی تھیلی نکال کر دیکھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو چند بچے کچے کوئلے تھے وہ میرے سامنے سونے کی طرح جگمگا رہے تھے۔ وہ سونے کے ٹکڑوں میں بدل چکے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن میں ساری بات سمجھ چکا تھا کہ وہ جنات تھے اور وہ بچہ جنات میں سے تھا۔ میں افسوس سے ہاتھ ملنے لگا کہ میں نے سارے کوئلے کیوں پھینک دیے۔ میں اٹھ کر فوراً واپسی کی طرف بھاگا اور اسٹیشن کے پاس جا کر کوئلے ڈھونڈنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہا اور کافی دیر تک تلاش کیا، مگر مجھے وہ کوئلے کے ٹکڑے نہ ملنے تھے نہ ملے۔ اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کوئلے کے ٹکڑے پھینکتا چلا آ رہا تھا۔ میں جو کوئلے کے ٹکڑے پھینک رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس لڑکے نے وہ ٹکڑے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ ساری رات میں شرمندگی اور افسوس سے کروٹیں بدلتا رہا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ایک محلے کے آدمی کو ساتھ لیا اور دوبارہ ان راستوں پر جا کر کوئلے تلاش کرنے لگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے کوئی کوئلہ نہیں ملا۔ میں نے اس کا دوبارہ گھر جا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید وہ مجھے مل جائے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس کے ساتھ جس جگہ گیا تھا اب وہاں پر کسی غار کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی وہاں ٹیلا تھا۔ ویران جنگل ہر طرف میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں ناکام و مراد واپس آ گیا۔ میرے ساتھ جانے والے آدمی میں اسے کیا بتاتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کا یہ قصہ سن کر میں اور میرا دوست حیرت میں ڈوب گئے۔ ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔